नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के दूसरे भाग में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये जो है 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 956। मतलब ये जो 800 रुपये था ये हमारा मूलधन था और 956 क्या है। जैसे मूलधन में जब हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो हमारा मिश्रधन बन जाता है। मतलब 956 जो है मिश्रधन है। क्या? मिश्रधन। तो मिश्रधन को हम कैसे ज्ञात करते हैं, पहले उसको हम देख लेते हैं। मिश्रधन कैसे ज्ञात करते हैं। ये तो मिश्रधन है, ये हमारा मूलधन है, लेकिन मिश्रधन हम कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन में मिश्रधन ही पूछा गया है। देखिए, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तब 800 रुपये 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। मतलब एक मिश्रधन तो ये होगा और फिर जब 4% दर बढ़ा दी गई है तब मिश्रधन कितना होगा, यही पूछा गया है। तो हम पहले देखते हैं मिश्रधन कैसे निकालते हैं। मिश्रधन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मूलधन जो होता है हमारा, मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं। यानी साधारण ब्याज को यहाँ जोड़ देंगे। मूलधन में साधारण ब्याज को यहाँ जोड़ देंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा गया है, यहाँ साधारण ब्याज है, इसलिए हम यहाँ साधारण ब्याज की बात हुई है तो साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन हमारा आ जाएगा। तो मूलधन तो हमारा दिया ही गया है, ब्याज नहीं पता है तो ब्याज को हम कैसे निकालेंगे। ब्याज निकालने के लिए हमें समय, मूलधन और दर ज्ञात होना चाहिए। मूलधन और समय दिया है, दर नहीं पता है। ये 4% दर नहीं होगा। मतलब पहले का जो दर था उसमें 4% की वृद्धि की गई है, तब हमें मिश्रधन यानी तब 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, 800 रुपये जो है 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। मतलब दर नहीं पता है। पहले वाला हम दर निकालेंगे। कौन सा पहले वाला? जब ये 800 रुपये 3 वर्षों में 956 हुआ था। तो देखिए क्या निकालना है, पहले हमें दर निकालना है। तो दर बराबर, मतलब पहला क्वेश्चन है आर बराबर क्या होता है, SI यानी साधारण ब्याज, SI गुणे में 100 बटे में P गुणे T। अब देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज भी नहीं पता है तो साधारण ब्याज हम निकाल लेंगे। पहले ब्याज, यहाँ ब्याज ही लिख लेते हैं, साधारण नहीं लिख रहे हैं तो साधारण ब्याज ही है ये। साधारण ब्याज को कैसे निकालेंगे हम, मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेंगे। मिश्रधन में से मूलधन को अगर हम घटा देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। ये हमारा मिश्रधन था, क्या है ये 956 मिश्रधन और ये मूलधन है। तो 956 में से, मतलब 956 में से 800 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 156। ये हमारा साधारण ब्याज हो गया, यहाँ रख लेंगे 156 गुणे में 100। P मूलधन कितना है 800, समय कितना है 3। इसी को हल कर लेंगे, हमारा दर आ जाएगा। किस समय का दर? जब ये 800 रुपये 3 वर्षों में 956 हो गया था। 1 2 0 कैंसिल, 8 से इसको कैंसिल कर लेंगे। 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा तो इसको हम छोड़ देते हैं। कितना बचा यहाँ, 156 ऐसे लिख लेते हैं बटे में 24%। दर कितना आ गया, 156 बटे 24%। अब चलते हैं आगे। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, ब्याज
की दर 4% दर में 4% की क्या करने पर, वृद्धि करने पर नया दर, मतलब जो हमारा ये पहले वाला दर आया है 156/24%, इसमें 4 को जोड़ लेंगे। जब इसमें 4 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 252/24%। 252/24%, मतलब इस दर पे हमें निकालना है क्या, मिश्र धन। अब देखिए फार्मूला क्या बताया गया था मिश्र धन का। अगर हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात होना चाहिए और ब्याज ज्ञात होना चाहिए, तो मूलधन तो वही होगा 800 रुपये। हमें अब ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा दोबारा। SI बराबर मूलधन 800 ही होगा, दर हमें दिया गया है, आ गया है नया जो दर आया है हमारा 252/24, 252/24 लिखना है। 24 को हम नीचे अभी लिख लेंगे बटे में, और ये हो गया दर बटे यहाँ 24 कर दिया गया, गुणे 100, क्या बचा 252/24, ये हमारा दर हो गया। ये मूलधन, समय बचा, समय 3 होगा। 1 2 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 8 × 8 8 × 24, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 252 ही तो आया, 252 रुपये। ये क्या है, ये हमारा साधारण ब्याज आया है। तो 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, 800 रुपये जो है 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 800 रुपये था, ब्याज कितना बना 252, तो कितना हो जाएगा 800 रुपये पे जो ब्याज बना हमारा 252 रुपये बना। तो अब जो है हमारा वह जो धन है कितना हो जाएगा, मतलब मिश्र धन जो है 800 रुपये मूलधन था, और ब्याज कितना बन गया 252। इसका मतलब अब हमारा कितना ये आ जाएगा, क्या निकालना था, इसको मिश्र धन ही लिख लेते हैं, नया मिश्र धन। मतलब 800 हमारा मूलधन था, 252 क्या बन गया ब्याज, ये हो गया 1052। यही हमें निकालना था, पहले क्वेश्चन में यही निकालना था। तो 1052 रुपये क्या होगा, 3 वर्षों में 800 रुपये कितना हो जाएगा, 1052 रुपये हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या कहा गया है वहाँ पे। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से कोई धन है, कोई राशि है, उस पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों का जो अंतर है 42 रुपये है। वह राशि क्या होगी, मतलब हमें मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करना है मतलब 3 वर्ष और 4 वर्षों का जो साधारण ब्याजों का अंतर है 42 रुपये है। चलिए देखते हैं। ये हो गया साधारण ब्याज का सूत्र, P × R × T/100। तो सूत्र यहाँ नहीं लिखेंगे, फार्मूला यहाँ नहीं लिखेंगे। 4 वर्ष का जो ब्याज होगा, मूलधन नहीं पता है, दर उस समय दर कितना, दर 5 ही होगा, समय यहाँ रखना है 4, माइनस किसको करना है, 3 वर्ष वाले साधारण ब्याज को। ये 4 वर्ष वाला साधारण ब्याज हो गया, माइनस किसको करना है, 3 वर्ष वाले साधारण ब्याज को, मतलब P ही लिखेंगे, दर 5 ही होगा, समय केवल यहाँ 3 हो जाएगा और बटे में 100। इन दोनों का अंतर कितना है, 42 रुपये है। बराबर में क्या लिखना है, 42। यहाँ पे 20 P यानी ये P मूलधन है, बटे में 100, यहाँ आ जाएगा 15 बटे में 100 बराबर 42। अब यहाँ क्या, इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5P/100। P ही निकालना है, ध्यान रखना हमें, P यानी मूलधन ही निकालना है, बराबर में 42। 5 से इसको कैंसिल किया गया, 20 आ गया,
20 आ गया, और इस 20 का गुणा 42 में कर दिया गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ p बचेगा, और 42 और 20 का गुणा कितना आ जाएगा, 840 रुपये। तो वह राशि कितनी होगी, तो वह राशि कितनी होगी, 840 रुपये होगी। कितने, 840 रुपये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक धन 4 वर्षों में, देखिए एक धन 4 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। एक धन है और वह 4 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, दुगुना हो जाता है। यह धन स्वयं का कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। यह धन स्वयं का कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा, मतलब हमें समय निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है, और वह फार्मूला क्या है, चलिए देखते हैं। वह फार्मूला है T1 बटे T2 बराबर में N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1। इस फार्मूले को ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम इस फार्मूले को लगाएंगे हल करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, फार्मूला तो ये है, लेकिन T1 T2 क्या है, N1 और N2 क्या है। देखिए T1 होगा हमारा समय, पहला वाला समय, ये हो गया T1। क्या हो गया, T1। देखिए स्वयं का 2 गुना, ये जो गुने की बात हुई है ये हो गया हमारा, जो पहले 2 गुना आ गया है, ये हमारा T1 कितना हो गया, 4, और N1 कितना हो गया, 2। आगे चलते हैं। यह धन स्वयं का कितने वर्षों में, मतलब हमें T2 ज्ञात करना है। वर्षों में 5 गुना, ये दूसरा वाला जो गुना बताया गया है ये क्या होगा, दूसरा वाला ये होगा हमारा N2। N2 होगा 5। इसी सूत्र से हम इसको हल कर लेंगे। क्या निकालना है, हमें T2 निकालना है। देखिए तो T2, इसको जब हल करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, तो ये हमारा T2 बराबर में हो जाएगा N2, ये पलट जाएगा N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1, और हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा T1। ये इस तरह हो जाएगा, यही फार्मूला है। बस ये T2 निकालने के लिए हम इसको इस तरह निकाल कर लेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो ये इस तरह आ जाएगा। अब देखिए N2 का मान कितना है, 5 माइनस 1, N1 का मान कितना है, 2 माइनस 1, गुणे में T1 कितना है, 4। 5 में से 1 जब माइनस कर दिया गया, जब 5 में से 1 माइनस कर दिया गया, यहाँ 4 बचा, और गुणे में 4। अरे यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 से कोई मतलब ही नहीं, 1 बटे 1 करेंगे तब भी उतना रहेगा। 4 चौके 16, ये क्या आ गया, 16 वर्ष आ गया है। इसका मतलब एक धन जो 4 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो रहा है, वह धन स्वयं का 5 गुना कब होगा, कितने वर्षों में होगा, 16 वर्षों में होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम इसी फार्मूले से हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया है कि यदि ब्याज की दर 10% के स्थान पर 15% होती है, तो 5 वर्षों का जो ब्याज है 50 रुपये अधिक होता है। तब बताइए मूलधन क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, उसके लिए कौन सा फार्मूला है उसको बता रहे हैं। उसके लिए हमें जिस फार्मूले को लगाना है, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना है। देखिए इसके लिए मतलब मूलधन निकालने के लिए, ऐसे क्वेश्चन में मूलधन निकालने के लिए हमें क्या करना है, क्या करना है, यहाँ लिख लेते हैं। मूलधन
निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अधिक ब्याज, अधिक जो ब्याज है और गुणे में 100 कर लेंगे, अधिक ब्याज गुणे 100 कर लेंगे। अब देखिए, और बटे में R2 माइनस R1 और गुणे में समय, ये है फार्मूला। इस सूत्र से यानी इस फार्मूले से ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। बस एक बार अगर समझ में आ जाता है तो हम बहुत ही कम समय में इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए, अधिक ब्याज क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। अधिक ब्याज क्या है, इसमें सूत्र में क्या लिखा गया, अधिक ब्याज। तो अधिक ब्याज, जो ब्याज है 50 रुपये अधिक होता है, ये है हमारा अधिक ब्याज। क्या लिखना है, 50, गुणे में क्या लिखना है, 100। अब देखिए R2 और R1 क्या है, R2 और R1 क्या है, ये हमारा R1 है और ये R2 है। अब देखिए R2 यानी 15 में से 10 को माइनस करना है, गुणे समय, समय कितना है, 5 वर्षों, मतलब 5 होगा ये समय। इसी को करना है हल, और इसको जब हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब मूलधन ज्ञात हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। ऊपर कितना आ जाएगा, 5000, नीचे क्या बचेगा, 15 में से 10 को जब माइनस कर देंगे तो यहाँ 5 बचेगा और गुणे में 5, 5000 और नीचे आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। देखिए 25 एक कम 25 दूना 50, मतलब 2 जीरो अभी बचा हुआ है, 2 जीरो कितना हो गया, 200, कितना आ गया, 200 रुपये। मतलब जो हमारा मूलधन आया है, मूलधन कितना आ गया है, 200 रुपये आ गया है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम इस फार्मूले की सहायता से हल कर लेंगे, और एक बार अगर समझ में आ जाता है तो बहुत ही कम समय में इसको हल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में 4 क्वेश्चन हल किया गया और सीखा गया कि इन चारों क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो चारों क्वेश्चन को हल कर दिया गया है इसमें। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।